बलूचिस्तान में बोलान पास के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। ट्रेन पर बुज़दिलाना हमले के दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में है। पाकिस्तान के लिए कहीं से भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी, जो एक उग्रवादी अलगाववादी समूह है, उसने पाकिस्तान में एक यात्री ट्रेन पर कब्जा कर लिया है। जी इंडिया कर रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मतलब बैकिंग की बात आप कर, ठीक। और उसके बाद उनको सेफ हेवन जो है वो अफगानिस्तान में मुहैया है, वहाँ पे वो बैठ के हर किस्म की प्लानिंग करते हैं। ये पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं। कभी ये धर्मों के नाम पर काटते मारते रहते हैं, कभी ये शियाओं की मस्जिदों को तोड़ते फोड़ते रहते हैं, लेकिन किस पर उंगली उठाते हैं? भारत पर। अपने गिरबान में झांक कर देखना तो इन्होंने जैसे कसम खा लिया है कि हमने देखना ही नहीं है। बलोच के छोटे छोटे बच्चों को अगवा करते हैं ये लोग, बलोच की महिलाओं को अगवा करते हैं। कि इसके पीछे जिन क़ुव्वतों का हाथ है, बिलखुसूस हिंदुस्तान का, उसके बारे में हमें इल्म है। उनका एक नेटवर्क मौजूद है जो पाकिस्तान को निशाना बनाता रहता है। दूसरे ये कि वो दहशतगर्द तंजीमें जो है उनकी पुष्टपनाही कर रहा है। जाफर एक्सप्रेस जो कि पेशावर से कोयटा जा रही थी, चलती ट्रेन के ट्रैक को ब्लास्ट करके उड़ाया गया और ट्रेन के तमाम मुसाफिरों को अगवा कर लिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की आर्मी को वार्न किया गया कि अगर पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से कोई एक्शन लिया गया या कोई कार्रवाई की गई तो तमाम मुसाफिरों को हलाक कर दिया जाएगा। आईडी कार्ड देख के आप लोग वहाँ पे इनके साथ अटैक किए जाते हैं, सरों में गोलियां मारी जाती हैं। हम तो यहाँ पे इनको रोजगार भी देते हैं, हम लोग इनको हर तरह की यहाँ पे सहूलत देते हैं। ये जो एहसास महरूमी है, कभी ये फौज पे डाल देते हैं, फौज हमें खा रही है जी, कभी ये सिविल गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, सिविल गवर्नमेंट ने आप लोग आपकी गवर्नमेंट में 55 साल में क्या कि ये बुज़दिलों का एक बुज़दिलाना हमला है और ये इससे ज़्यादा शर्मनाक और इससे ज़्यादा वो क्या कहते हैं घटिया किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। और ये ना कोई आज़ादी की जंग है, ना ये कोई नज़रिए की जंग है, ना कोई असूल की जंग है। जो बच्चों और औरतों को ढाल बनाकर जंग लड़ी जाए, उससे बुज़दिल लोग कोई नहीं हो सकते। ये बलोचिस्तान वाले पता क्या समझ रहे हैं, हम इंडिया और ये पाकिस्तान है, ठीक है। वो बलोचिस्तान वाले समझते हैं कि पंजाबी जो उनसे हैं इंडिया में दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है। हमारी फौज को चाहिए इनके घर घुस के इनको मारना चाहिए। यहाँ पे जितने भी बलोची फिर रहे हैं, ठीक है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक करें उनको। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर जो ट्रेन हाईजैक की गई थी बीएलए की तरफ से, और जिस ट्रेन का नाम था जाफर एक्सप्रेस, उस एक्सप्रेस में जितने भी बच्चे बूढ़े औरतें थी उनको बीएलए ने रिहा कर दिया है। मगर जो पाकिस्तानी फौज के और पुलिस के इंटेलिजेंस के लोग थे उनको अभी भी बंधक बनाया हुआ है। और साथ ही में पाकिस्तानी सरकार को बीएलए ने ये वार्निंग भी दी है कि 48 घंटे के अंदर जितने भी बीएलए के लोग जेलों में बंद हैं उनको सबको रिहा कर दिया जाए, नहीं तो इन लोगों को वो मार देंगे। मगर इसके बाद पाकिस्तानी सरकार बहुत परेशान हो चुकी है, पाकिस्तान की फौज बहुत परेशान हो चुकी है। मगर भाई पाकिस्तान का मीडिया जो आपको पता है हर चीज में भारत को ढूंढते रहता है, इस बार भी पाकिस्तानी मीडिया पे बस इस हाईजैक को लेके इंडिया की साजिश, इराक की साजिश, यही बातें हो रही है। और साथ ही में अफगानिस्तान को भी इसमें लपेटा जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो हाईजैकिंग हुई है इसके बाद में किस तरह पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के नाम से, रॉ के नाम से चीखे मार रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि ये अनासर जो हैं ये अपने भारतीय आकाओं से पैसे और असला लेके कार्रवाइयाँ करते हैं। इनके बेगैरत वतन फरोश लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी पासपोर्टों पर दुनिया भर में सफ़र करते हैं, वो वहाँ पर रह रहे हैं। अजीत डोभाल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उन्होंने एक सेल कायम किया है जिसका टाइटल है डिस्ट्रॉय सी पैक। $1 बिलियन उसको हर साल भारतीय हुकूमत से मिलता है। उसी के सिलसिले की कड़ी कलभूषण जो है वो रंगे हाथों एक मिलिट्री एक्टिव सर्विस का बंदा जो है वो पकड़ा गया था। तो मैंने कहा कि एक तो होता ना पता नहीं है कि क्या हो रहा है, सब मालूम है। इसमें अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो जो ट्रायंगल है इसमें बड़ी क्लियर है। इसमें भारत है कि नसल और बाकी होस्टल जैसे अफगानिस्तान है, और फिर ये आई थिंक 2 बड़ी दहशतगर्द तंजीमें है पाकिस्तान में। तो ये आप कह लें कि उनके फुट सोल्जर्स हैं। और सबसे आई थिंक अफसोसनाक चीज ये है कि नाम तो बलोच का लिया जाता है, विच इज डेफिनेटली नॉट द केस, क्योंकि अगर तो 2,500 बंदा रिप्रेजेंट करता है बलूचिस्तान को बीएलए का, तो आई थिंक ये बिल्कुल टोटल मिसनोमर है। एक तरफ टीटीपी के खवारिज हैं, दूसरी तरफ बीएलए के दहशतगर्द भी हैं।
क्या ये आपस में मतलब इनके कोई नेक्सेस हैं? अगर ये वाकई है तो ये तो एक मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन जरूर है। जी, इंडिया कर रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मतलब बैकिंग की बात आप कर, ठीक। और उसके बाद उनको सेफ हेवन जो है वो अफगानिस्तान में मुहैया है, वहाँ पे वो बैठ के हर किस्म की प्लानिंग करते हैं। ये पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, ये इसमें तो अब कोई दूसरी राय नहीं है। तो हकूक नहीं मिलते, ऐसे हकूक लेने आए तो बंदा तो है, हर दूसरा बंदा खून खराबे पे उतर जाएगा। अब ये बलोचिस्तान वाले पता क्या समझ रहे हैं, हम इंडिया और ये पाकिस्तान है, ठीक है। वो बलोचिस्तान वाले समझते हैं कि पंजाबी जो उनसे हैं इंडिया में दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है। हमारी फौज को चाहिए इनके घर घुस के इनको मारना चाहिए। यहाँ पे जितने भी बलोची फिर रहे हैं, ठीक है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक करें, उनको बलोचिस्तान भेजें, मार के भेजें, जहाँ पे वो हमारे मुसलमानों भाइयों का क्या हाल कर रहे हैं आपको पता है। 300-400 बंदा जो सा ट्रेन में पकड़ा गया, उन्होंने हाईजैक किया। यार खवातीन और बच्चों की तादाद ज्यादा। डेफिनेटली अब देखें, हमारे किसी आपकी हिसाब लगा लें, आपकी फैमिली होगी तो आपके घर में तो मातम होगा ना, ठीक है। 400-500 बंदे को उन्होंने हाईजैक किया हुआ है, ठीक है। उनका काम बनता है एहतजाज करें, हमारे जितने भी पाकिस्तानी भैया बाहर निकले रोडों पे एहतजाज करें। और पाकिस्तान फौज का काम है उनके घर घुस के बलोचियों को इतना मारे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सूबा है, उन्होंने इंडिया का सूबा बना के रखा हुआ है। इसके पीछे जिन कुव्वतों का हाथ है बिलखुसूस हिंदुस्तान का, उसके बारे में हमें इल्म है। उनका एक नेटवर्क मौजूद है जो पाकिस्तान को निशाना बनाता रहता है। दूसरे ये कि वो दहशतगर्द तंजीमें जो है उनकी पुष्टपनाही कर रहा है और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद अनासर की सरपरस्ती करता है। तो इस वजह से, और दूसरी जो आपने दूसरे ममालिक की तरफ इशारा किया, उसमें सबसे बड़ा मसला तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है। और हमारी ये तवक्को थी कि अफ़गानिस्तान में जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत आएगी तो वो इनके ऊपर रोक टोक करेंगे, बल्कि इनको अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करने से हमेशा के लिए मना कर देंगे। लेकिन हमारी तवक्कुआत के बरक्स ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान, अमेरिका के लिए और मगरबी दुनिया के लिए दहशतगर्दी की जंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमारे लिए ये जंग जारी है और शदीद तर होती जा रही है। तो वो अफ़गानिस्तान में उनके जो मास्टरमाइंड हैं वहाँ से ये लोग राब्ते में हैं और इन्होंने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है और इस वक्त भी फायरिंग हो रही है और इससे ज़्यादा शर्मनाक और बात कोई नहीं हो सकती। और अब हमें मान जाना चाहिए कि भारत बज़रिया ईरान और भारत बज़रिया अफ़गानिस्तान ये जो कुछ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इसके अलावा CPEC और चीन के ख़िलाफ़, इसके अलावा दाश है, इसके अलावा अल-कायदा है, इसके अलावा फितरतुल खारिज वो जो TTP वाले हैं वो हैं। और अब बदकिस्मती से अफ़गान हुकूमत, तालिबान हुकूमत, हमारे तो नमक में भी वफा नहीं है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो भी आपके बहुत खिलाया इनको हमने भाई। तो और इसके ऊपर जो बहुत सपोर्ट किया और ज़ाहिर है मुझ समेत हमने खुशियों के शादियाने बजाए थे कि साड़ी हुकूमत आ गई है, अशरफ गनी नस गया है और वो जो करजई नस गया है, अब तालिबान आ गए, अब चैन ही चैन आ गया, अब चैन आ गया है। हमारी पाकिस्तान नंबर 1 फौज है, ठीक है, दुनिया की, ठीक है। उनका काम बनता है जहाँ से हमारे से इंडिया डरता है, हमारे से अमेरिका डरता है, हमारे से चाइना डरता है, ठीक है। ये बलोचियाँ नहीं पकड़ते जा सकते। पाकिस्तान फौज का काम बनता है कि इन बलोचियों को ऐसे सबक सिखाएंगे, ये दोबारा कभी, मैं कहता हूँ पंजाबियों को ऐसे सलूट करके जाएं, जहाँ पे भी इनको पंजाबी नजर आए ना ये सलूट करें। हम पंजाबी हैं, ठीक है। अगर हमारा दिल करे, हमारे रिश्तेदार बलोचिस्तान रहते हैं, ठीक है, हमारा दिल करे हम जा रहे हैं बलोचिस्तान मिलने, तो हमें मार देंगे। वो यजीद की कौम है बलोची, यार कैसे पागल बलोची है यार। मुझे आज इतनी हैरत हुई है कि यार हमारे पाकिस्तानी भाई, ऐसे लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान में सेफ ही नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में हम बिल्कुल सेफ नहीं है। आपने देखा है पाकिस्तान के वही लोग पेशावर टू कोयटा जा रहे थे, वो बेचारे हाईजैक हो गए, ठीक है। पूरी ट्रेन, एक बंदा हो ना समझ में आता है, पूरी ट्रेन, यहाँ पे मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला मैंने वाकया सुना कि पूरी ट्रेन हाईजैक की है, ठीक है। जहाँ पे देखा जाए बड़े बड़े जहाज नहीं हाईजैक कर सकते, उन्होंने पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली है। ट्रेन छोटी नहीं होती, ट्रेन की कोई 8, 9, 10 बोगियां लगी होती हैं, ठीक है। उन्होंने एक बोगी में भी आप लगाए ना 100 बंदा बैठा है, तो 8-9 बोगियों में तो 900 बंदा पक्का बैठा है, ठीक है। ट्रेन में मैं कहता हूँ यार लानत है ऐसी बलोचियों कौम पे जो उनसे ऐसे काम कर रहे हैं। तो जंगे बदर और जंगे करबला से मुसलमान को मारता आया है, काटता आया है, कूटता आया है, और लेकिन दुश्मन किसको बोलता है? सनातन धर्म वालों को, हिंदुओं को। काफिर किसको बोलता है? सनातन धर्म वालों को, हिंदुओं को। बलोच में आजादी के नारे, सिंध प्रोवांस में आजादी के नारे, पीओके जो हमारा जो पीओके है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां से आजादी के नारे ये कौन लगा रहा था? वहां के लोग ही लगा रहे थे। डॉक्टर महरंग आज से चिल्ला रही हैं आजादी के नारे, एक जमाने से चिल्ला रही हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी
बदतमीजी और बेहूदगी और अपने ये खूनी खेल को हमेशा दिखाया है रोहित जी, हमेशा दिखाया है। आप सोचिए, कभी फिरका परस्ती के नाम पर ये काटते मारते रहते हैं, कभी ये धर्मों के नाम पर काटते मारते रहते हैं, कभी ये शियाओं की मस्जिदों को तोड़ते फोड़ते रहते हैं, लेकिन किस पर उंगली उठाते हैं? भारत पर। अपने गिरबान में झांक कर देखना तो इन्होंने जैसे कसम खा लिया है कि हमने देखना ही नहीं है। बलोच के छोटे छोटे बच्चों को अगवा करते हैं ये लोग, बलोच की महिलाओं को अगवा करते हैं, बलोच के जवान पुरुषों को आईएसआई का और आतंकवाद का मेंबर बनवाते हैं। ये तो डॉक्टर महारंग ने चिल्ला करके अपने प्रदर्शन में और अपने धरना में खुद कहा है कि हमारे युवाओं को उठा करके पाकिस्तान लेकर आता है, आईएसआई ज्वाइन करवाता है, जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करवाता है और हमारे युवा बच्चों को शिक्षित नहीं होने दे करके ये आतंकवाद बनाता है। आप सोचिए कि बलोच के लोगों ने कितनी अच्छी रेकी की है कि टनल तक को गिनती किया है और उसके बाद फिर जिसमें सबसे ज्यादा पुलिस ऑफिसर थे पाकिस्तान के, जिसमें सबसे ज्यादा आर्मी थी और खबर तो यहाँ तक आई है कि आईएसआई और तालिबान के लोग भी थे, खबर तो यहाँ तक कि जैश ए मोहम्मद के लोग भी थे, वो लोग उसमें सफर कर रहे थे और सही मौके पर बलोच ने अब हाथ मारा है और रेकी करके पकड़ा है। मुझे लगता है कि ये सिंपल कोई हाईजैक नहीं है, ये एक वॉर का ऐलान है और आने वाले वक्त में मुझे लगता है ऐसा रोहित जी कि कहीं ना कहीं बलोच आजादी लेकर रहेगा। अब तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और ये जो अभी आपने देखा है, पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पे बस यही बकवास चल रही है कि ये जो कुछ हुआ है इसके पीछे इराक की साजिश है, भारत की साजिश है, उनको सपोर्ट जो है वो भारत कर रहा है, अफगानिस्तान कर रहा है। तो भाई ये इनकी हालत है। ये लोग जो दुनिया को कहते हैं कि हमारी नंबर 1 फौज है, नंबर 1 इंटेलिजेंस है और पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक होती है, फिर भी इनकी इंटेलिजेंस को पता नहीं चलता। ये कौन सी नंबर 1 इंटेलिजेंस है? नंबर 1 फौज जिसे ये कहते हैं। आए दिन टीटीपी वाले, बीएलए वाले इनके फौज को ठोकते हैं, इनके फौजियों को किडनैप करते हैं, कपड़े उतार के वापस भेजते हैं। देखा होगा आपने। फिर भी ये अपने आप को नंबर 1 बताते हैं, मगर जब इस तरह कुछ हादसा होता है तो ये इराक की साजिश, भारत की साजिश और अब अफगानिस्तान की भी साजिश। तो इस तरह ये पाकिस्तान का मीडिया है जो कि अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है भाई। मगर इनकी आवाम भी जो है वो आसानी से बेवकूफ़ बनती है, वो कभी किसी चीज़ पे रिसर्च नहीं करते। आखिर ये बलूचिस्तान के लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं? क्योंकि उन लोगों के घर उजड़े हैं, उन लोगों के रिश्तेदारों को, भाइयों को गायब किया गया है पाकिस्तानी फौज के द्वारा, उनके औरतों को गायब किया गया है, हजारों लोग जो है जेलों में पड़े हैं, उनके ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि ये बीएलए वहाँ पे तैयार बैठी है। इसके ऊपर पाकिस्तानी कभी बात नहीं करेंगे। अगर उनको उनके हकूक मिलते तो आज ये हालत नहीं होती, समझे ना। तो खैर दोस्तों, अब ये जो पाकिस्तानी मीडिया है ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपनी आवाम को इस तरह बेवकूफ़ अभी तक करता आया है और आगे भी करेगा। तो खैर ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।